दुनिया का सबसे सुंदर एयरपोर्ट सिंगापुर के अंदर है और तुम वहाँ इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो अगर 30 सितंबर से पहले ही अप्लाई कर देते हो। मेरा नाम है कुशल विजय और माइक्रोसॉफ्ट में एज एन SG2 काम करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं NTU यूनिवर्सिटी की फेलोशिप के बारे में, जिसका नाम है ग्लोबल कनेक्ट। तो यार, नैनयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की ये ग्लोबल कनेक्ट फेलोशिप है जो कि अनाउंस हो चुकी है 2025 के लिए। अब इसका ओवरव्यू दो तो सिंपल है बहुत। तो यार, NTU ग्लोबल कनेक्ट फेलोशिप के अंदर आप वहाँ की फैकल्टी के अंदर, अब सबसे बेस्ट बात है इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है बिकॉज हर एक डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स इसमें अलाउड है। यू विल बी वर्किंग ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट्स वहां की फैकल्टी के अंडर। ये तो ओवरव्यू हो गया सिंपल। 2 महीने की ये पर्टिकुलर फेलोशिप होगी। एक यहाँ पे कैवियट ये है कि ये डिले नहीं कर सकते आप, आपको इसी ड्यूरेशन में वो इंटर्नशिप या फेलोशिप करनी पड़ेगी। बहुत सारे जो मैंने पहले बताए थे उनके अंदर डिले भी हो सकता था, जैसे ताइवान में डिले कर सकते थे आप, या फिर ऑस्ट्रिया में भी शायद डिले कर सकते थे, बट इसके अंदर नहीं कर सकते। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यार तुम 2026 या 2027 बैच में ग्रेजुएट होने चाहिए हो एज अ बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट। अब आप चाहे बीटेक कर रहे हो, BE कर रहे हो, BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो, कॉमर्स में MBA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, अगर आप 2025 या 2026 में ग्रेजुएट होने वाले हो तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार, आपकी जो CGPA है वो बहुत मैटर करेगी बिकॉज यहाँ पे DSA के इंटरव्यूज नहीं होते हैं। ये आपके जो स्कोर्स हैं, आपके ट्रांसक्रिप्ट हो गए, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगी, उन्हीं के बेसिस पे आपको जज किया जाता है इनमें। और जितनी अच्छी CGPA होती है उतना बेटर रहता है। लैंग्वेज स्किल सबसे बेस्ट बात, कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिजल्ट की आपको जरूरत नहीं है, जैसे कि टोफल हो गया, आइल्स हो गया। बहुत में कंपलसरी होता है, जैसे थाईलैंड वाली के अंदर ये बोला है कि जरूरी है टेस्ट, या तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जरूरी था, आपने उसमें अप्लाई नहीं किया तो उसमें भी जाके अप्लाई कर दो। एनरोलमेंट की बात करूँ तो द फेलोशिप इज ओपन टू ऑल द नेशनल्स, आप किसी भी कंट्री का अप्लाई कर सकते हो। एंड स्टूडेंट पास सिंगापुर वीजा, मतलब बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि भैया पासपोर्ट ही नहीं बनाया, प्लीज पासपोर्ट बना लो बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती नहीं है पहली बात तो, और जब आती है आपके पास पासपोर्ट नहीं होता। मेक श्योर आज ही जाकर आप अपना पासपोर्ट बना लो बिकॉज वो काम आता है, फ्यूचर में भी काम आएगा। पासपोर्ट बनवा लेना। बेस्ट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फेलोशिप इज कोई GRE, टोफल, आइल्स आपको नहीं चाहिए, कोई मिनिमम GPA नहीं है। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि 7.5 से भी कम होती है तो वो एलिजिबल ही नहीं होते हैं बहुत सारी फेलोशिप्स में। बट इसके अंदर GPA की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, कोई रेफरेंस लेटर भी नहीं चाहिए, इट्स एन ऑप्शनल थिंग। अगर आप रेफरेंस लेटर, आप किसी से रिकमेंडेशन लेटर लिखवा लेते हो तो, बट इट इज ऑप्शनल। ओपन टू ऑल नेशनैलिटीज, रिसर्च मेंटरशिप बाय वर्ल्ड क्लास फैकल्टी। यार जो कॉलेज है ना, इसका कैंपस की फोटो देख लेना तुम इंटरनेट के ऊपर, तुम्हें मजा आ जाएगा। मैं देखता हूँ यहाँ लगा सकता हूँ क्या। सिंगापुर घूम लोगे 2 महीने आप, सोशल एंगेजमेंट एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी इस पर्टिकुलर फेलोशिप के दौरान। देन कम स्टाइपेंड। अब $2,000 सिंगापुर डॉलर विच इज अराउंड 64-65 रुपीज, इंडियन रुपीज, वो आपको वहां सेटल होने के लिए मिलेंगे। फिर हर महीने 1,500 सिंगापुर डॉलर्स मिलेंगे, तो इन टोटल आपको 3 से 3.25 लाख रुपए मिल रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है 2 महीने के लिए। ट्रैवल एंड वीजा सपोर्ट, आपको एयर फेयर का टिकट मिलेगा, वीजा में आपको असिस्टेंस मिलेगी, कैसे आप वीजा ले सकते हो, सिंगापुर का स्टूडेंट वीजा लगेगा आपको। उसके अलावा आपको अकोमोडेशन, जो उनका कैंपस है वो इतना अच्छा है, आपको वहीं पर ट्विन शेयरिंग में आपको वहां पर अकोमोडेशन दे दी जाएगी ऑन कैंपस। जो खाना है वो आपको आपको स्टाइपेंड के अंदर से अरेंज करना पड़ेगा। ये तो बेनिफिट्स हो गए, और भी आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे वो, और चाहिए क्या यार, आना जाना रहना खाना सब उनने दे दिया। देन कम रिसर्च फील्ड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना है इसे। AI, मटेरियल साइंस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, सस्टेनेबिलिटी, 3D प्रिंटिंग, यहाँ तक कि डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक, ह्यूमैनिटीज, आर्ट, सोशल साइंसेज, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, मीडिया, डिजाइन, मतलब हर एक डिसिप्लिन अलाउड है यहाँ पे। तो यार, ऐसा कोई बच्चा बचा ही नहीं जो कि अप्लाई नहीं कर सकता इसके अंदर। तो मेक श्योर करना आप अपने सारे फ्रेंड्स को ये शेयर कर दो ताकि वो भी इसके अंदर अप्लाई कर पाए। और प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, कॉलेज ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर किया करो ताकि सबको ये पता लग सके। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, मतलब क्यों, आप सब मिस कर रहे हो। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। नाउ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन सी है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी आपको देनी पड़ेगी ऑब्वियसली। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है, रिपोर्ट कार्ड जो है वो देनी पड़ेगी, पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ेगी, फोटो, पासपोर्ट तो बहुत जरूरी है, जितनी भी इंटरनेशनल इंटर्नशिप उसमें पासपोर्ट बहुत जरूरी है। रेफरेंस लेटर्स, एकेडमिक रेफरेंस लेटर्स आप लिखवा सकते हो अपने प्रोफेसर से, अपनी फैकल्टी से,
HOD से अगर वो लिख देते हैं तो, बट ये ऑप्शनल है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका इंटेंट क्या है इस पर्टिकुलर फेलोशिप में अप्लाई करने का, आप सीखना क्या चाहते हो, आप दुनिया को क्या देना चाहते हो। एंड देन 1-2 मिनट मोटिवेशनल वीडियो कि आपका पर्पस क्या है, ओवरऑल आप यहाँ से सीखना चाहते हो। आप अगर आपको प्रॉपर टिप्स चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए, मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अप्लाई कैसे करना है, एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है इस पर्टिकुलर लिंक पे जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके अप्लाई कर देना, जो भी डिटेल्स उन्होंने मांगी सब भर देना और डॉक्यूमेंट भी सही से सबमिट कर देना। देन कम्स एप्लीकेशन प्रोसेस। अप्लाई करने के बाद अप्रैल के एंड तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और कुछ बच्चों के डिपेंडिंग अपॉन जो भी आप फैकल्टी के अंदर अप्लाई किए हो, कमिटी आपके इंटरव्यूज ले सकती है। नॉट 100% श्योर, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके इंटरव्यूज होंगे डिपेंडिंग अपॉन आप जिस भी उसमें अप्लाई करते हो। अगर मैं कुछ टिप्स की बात करूँ तो आपकी CGPA अच्छी होनी चाहिए, आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका स्टैंड आउट करना चाहिए, और आपको अगर प्रोजेक्ट लिस्ट चाहिए तो उनके पोर्टल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं कैप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनके पोर्टल से FAQs भी पढ़ सकते हो और प्रोजेक्ट लिस्ट भी देख सकते हो। यही सब मेरे को इस वीडियो में बताना था। अगर आपको कोई भी और डाउट रह गया तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना, ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए मेक श्योर टू फॉलो, ताकि आप मिस ना करो ऐसी और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।